आविष्कार इंडिया में हुआ, किस लिए हुआ? क्योंकि ये मानव के लिए उपयोगी है। जितनी मिठाई खाओगे आप डायबिटिक नहीं होगे। जिस दिन मिठाई खानी बंद की तो शरीर में जो इंसुलिन रिलीज होता है, वो जो अंग है वो बोलेंगे इंसुलिन की आवश्यकता ही नहीं, आई नहीं रही चीनी तो हम क्यों रिलीज करें, वो रिलीज करने बाद आप डायबिटिक हो गए। अच्छा 40 की एज में बड़ा एक चतुर्वेदी जी बड़ा एक आजकल फैशन चल रहा है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में चाय कॉफी लाएगा वो कहेगा अब शुगर फ्री, मतलब शुगर फ्री मींस बड़ा हाई लेवल कि आप शुगर फ्री लेते हैं, सब ये शुगर फ्री लेते हैं। मतलब ये है कि इन्विटेशन दे रहे हैं कि अगले 5-6 महीने में आप डायबिटिक होने वाले हैं। कहने का लौट के मैं इस बात पे आता हूँ कि हमको नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक, और वो सब करना है जो बरेली जैसे स्थान पे। अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उनकी फैक्ट्री है काशीपुर में, उन्होंने 1985-86 में काशीपुर में फैक्ट्री लगाई। आपको जानकर हर्ष होगा, आश्चर्य होगा और एक बहुत प्रसन्नता भी आएगी कि वो अकेली कंपनी है वर्ल्ड में जो शुगर केन मोलासेस से सर्फेक्टेंट्स बनाती है। जो प्रोडक्ट पेट्रोलियम रिसोर्सेज से सस्ते बनते हैं मोलासेस से थोड़े से महंगे बनते हैं। तो मुझे अच्छी तरह से स्मरण है उन मीटिंग्स का कि जापानीज आते थे, अमेरिकन आते थे काशीपुर में, तो हमारे चेयरमैन भरतिया जी से पूछते थे हाउ वुड यू बी एबल टू सस्टेन, यू वोंट बी एबल टू मीट द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम। तो भरतिया जी कहते थे देखो ऐसा है, आई गिव डैम टू प्राइस, I give damn to profits, I give importance to villages, I give importance to village industries based on village resources, I give importance to global products from local resources. जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, वो इस क्षेत्र से कितने सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें एक उदाहरण मैंने सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स का दिया, एक इंडिया ग्लाइकल्स का दिया, फिर बहुत सारे आपके ऑयल्स के जो टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह इनके प्रोडक्ट्स हैं, आपके प्रेम प्रकाश जी की भी इंडस्ट्री है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो नेचुरल फॉरेस्ट रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब समय आ गया है कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएम में आप लोग ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करो जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस। अभी लेटेस्ट देखिए, अभी क्या साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में चला गया, जितना कार्बन डाइऑक्साइड चला गया उसको एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब करके केमिकल्स बनाओ। पहली कंपनी वर्ल्ड में आई लेंजर, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एमिटेड को एब्जॉर्ब किया और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया और वो भी फिर सर्फेक्टेंट्स बने, इंडिया ग्लाइकल्स काशी हो गए। तो आप समझ लीजिए कि भारत कितना आगे है। तो अब जो मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैं, चाहे वो आरएमए हो, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, जो मैनेजमेंट को फोकस करते हैं, हमें मैनेजमेंट में 2-3 बातों पे ध्यान देखना है। सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, नेट जीरो, कार्बन फुटप्रिंट। अब जैसे मान लीजिए हमारे अपने आवास से, हम पहले देखें हमारे अपने इंस्टीट्यूशन से, जैसे मैं अभी इतने सुंदर गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ, खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। मिसेस खंडेलवाल ने इतना बढ़िया गेस्ट हाउस बनाया, इट्स लाइक ए 5 स्टार गेस्ट हाउस। मैं भाग्यशाली हूँ वहाँ। तो मैं जब से वहाँ पहुँचा हूँ तब से ये सोच रहा हूँ, इज इट नेट जीरो, इज इट मेकिंग इट लिक्विड, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। हम सारे अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको नेट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बनाए। क्या हमारे होटल्स जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है? क्या हम स्वयं नेट जीरो हैं? कैसे नेट जीरो होंगे? हम छोटा सा भी काम होता है, स्कूटर निकालते हैं, मोटरसाइकिल निकालते हैं या कार निकालते हैं। हम ये नहीं सोचते। देखिए हमारे पूर्वज जो थे, आई रिमेंबर माय ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर गांव से चलते थे, दिल्ली आ जाते थे ऊंट पे। किस लिए आते थे? दिल्ली से गांव जाना केवल इसलिए था कि घी लाना। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आता था रेडियो पे, ए जी मोहन घी लेते आइएगा, ये गांव में बने घी जैसा शुद्ध होता है। मोहन घी का एडवर्टाइजमेंट सुना होगा आज से 40 वर्ष पूर्व, है ना? पहले लोग घी खाते थे, अभी नहीं साहब घी, मतलब एक तो घी को तेल के साथ जोड़ दिया, विच आर कंप्लीटली डिफरेंट। तेल खाने वाले कभी हेल्दी हो ही नहीं सकते, ओके? और देसी घी खाना ही बंद कर दिया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक तो देसी घी खाना स्टार्ट करें। दूसरा निवेदन है कि आप सबके टॉयलेट जो है वो वेस्टर्न होंगे, ओके? आप सारे अपने वेस्टर्न टॉयलेट्स तुड़वा के इंडियन स्टाइल के टॉयलेट लगवा लीजिए। यदि आपको घुटने सही रखने हैं, यदि आपको अगर 1-2 हो गए जो हाथ उठा रहे हैं
कि हमारे अभी भी इंडियन है। अगर जिनके इंडियन है उनको चेहरे से पता चल जाता है कि इंडियन है, क्योंकि वो हंसते रहते हैं। और जिनका चेहरा हंसता ही नहीं, समझ लो इनके वेस्टर्न टॉयलेट है। क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट में क्या होता है, देखिए आप समझ लीजिए इस बात को। ये बात आपको किसी ने, अब आया हूं बतानी है तो बता देगा। अग्रवाल जी, आपकी तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ना, सारे टॉयलेट्स वेस्टर्न होंगे, है ना। अब आप देखिए, मैं जो बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, देखिए इस कोविड में मैंने बहुत अध्ययन किया। हमको मॉडर्न साइंस में बताया जाता है कि वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बताया जाता है ना। बस इनका मॉडर्न साइंस का सरोकार है ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो। हमारा जो ज्ञान है आयुर्वेद का, पता है क्या कहता है? वो 5 प्रकार की वायु है। शरीर में जो आप वायु लेते हो वो 5 भागों में बढ़ती है शरीर में। उन भागों में जहां वो बढ़ती है उनका अपना स्थान है, जहां वो बैठती है, उनका अपना विचरण का मार्ग है शरीर में, उनकी एक दिशा है, उनका एक धर्म है, उनका एक गुण है, उनका एक वर्चू है, और वो पूरा वो धर्म को निभाती है वो वायु। तो एक वायु है, ऑफ कोर्स प्राण वायु तो वो है जिसके जो नहीं है तो हम नहीं है जीवित, है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपान वायु। और अपान वायु कहां बैठती है? वो नाभि के नीचे बैठती है। अपान वायु का स्थान नाभि के नीचे है, और वो अकेली वायु है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। बाकी सारी वायु ऊपर की तरफ चलती है अग्रवाल जी। ये आपको किसी ने बताई नहीं होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कोविड में। वो नीचे की तरफ बहती है। उसका क्या अर्थ है कि उसको दबा के रखो ताकि वो नीचे की तरफ बहे। अब आप जा रहे हो वेस्टर्न टॉयलेट में, न्यूज़पेपर ले जा रहे हो, मैगजीन ले जा रहे हो, पेपर ले जा रहे हो, अपना टेलीफोन ले जा रहे हो। कईयों ने तो वॉशरूम में अपने टेलीफोन को वो भी लगा रखा है, टेलीविजन भी लगा रखा है, फिल्में चल रही है। मतलब टॉयलेट नहीं करने जा रहे हो आप, जैसे कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कोई अम्यूजमेंट में जा रहे हो आप। अच्छा, वो अपान वायु जो है वो नीचे की तरफ बहनी चाहिए, वो अपना मस्तक वो अपना ऊपर की तरफ आ रही है। अच्छा, फिर आप क्या कह रहे हैं? साहब सुबह सुबह पराठा, अरे साहब सुबह सुबह पराठा, क्या बात है, सुबह सुबह पराठा खाएंगे तो पहले का एक विसर्जन नहीं हुआ। ओके, अच्छा फिर देखिए, अर्जन और विसर्जन ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। और मैनेजमेंट में ये समझ लीजिए, यदि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, प्रोडक्टिव मैनेजमेंट करना है, आउटकम ओरिएंटेड मैनेजमेंट करना है, तो अर्जन तब तक मत करो जब तक प्रॉपर विसर्जन ना हो। तो मेरा निवेदन है कि प्लीज आज से ही प्रण करिए कि अपने टॉयलेट तुड़वा के इंडियन कर लीजिए। ओके, जो ठीक से नहीं बैठ सकता हो तो हैंडल वेंडल लगवा लीजिए, इससे बैठेगा अपने आप बैठ जाएंगे। लेकिन ये बहाना मत लगाइएगा घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में दर्द होता है क्योंकि आप ऐसे बैठते नहीं, और दर्द होने लग गया तो आप बैठना बंद कर दिए। तो ये दोनों इंटररिलेटेड है। अब लास्ट में बात बताना चाहता हूँ, लास्ट बात ये बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना पैदल चलने का प्रयास करो। ओके, एक चीज समझ लीजिए, जब आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो आप हार्ट की एक्सरसाइज होती है। बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो हार्ट और लंग्स दोनों की होती है। इनफैक्ट लंग्स की अधिक होती है, हार्ट की कम होती है। जब आप जॉग करते हैं तो हार्ट की अधिक होती है, लंग्स की कम होती है। जब आप वॉक करते हैं तो इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज होती है। और अपान वायु बहुत प्रसन्न रहती है और नीचे की तरफ चलती है जब आप वॉक करते हो। और वॉक करो आप फास्ट। जब आप फास्ट वॉक करोगे तो आपका विसर्जन प्रॉपर होगा, अर्जन को आप पात्रता पाओगे कि आप अर्जन कर सकते हो। और जब तक अर्जन मत करो जब तक विसर्जन प्रॉपर ना हो। आज की इस सभा में मैं पूर्व से निर्धारित गेस्ट की लिस्ट में नहीं था, किंतु जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। हमें ज्ञान नहीं होता, हमें ज्ञात नहीं होता, हमें समझ नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? संयोगवश, अकस्मात। ये कोई कुछ नहीं होता, कुछ संयोगवश नहीं होता, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। केशव कुमार अग्रवाल जी के आज मुझे दर्शन करने थे, उनका आशीर्वाद लेना था, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की वाहवाही करनी थी। आज मुझे मां सरस्वती ने भेजा, जाओ पुत्र उधर जाके उनको सबको बताओ, और वहां सब वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं, उनको जाके बताओ। चतुर्वेदी बड़े पसंद है। देखिए दैनिक जागरण में अब जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि साहब एक स्पेशल एडिटोरियल आप लिखिए इसके ऊपर
and I am ready to write for दैनिक जागरण only on this issue. आप सुन के आश्चर्य होगा, तथ्य बताता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट का आरएम में है तो तथ्यों की बात होनी चाहिए। जब पहली बार रेलवेज ने डिसाइड किया, इंडियन रेलवेज ने, कि भाई टॉयलेट लगने चाहिए इंडियन रेलवे, तो रेलवे बोर्ड में डिस्कशन ये हुआ कि साहब टॉयलेट लगेंगे, तो उस समय तो अंग्रेज थे, तो गोरे तो इंडियन टॉयलेट कैसे प्रयोग में करेंगे, और हम जैसे ऐसे थे कि हमको समस्या ये थी कि साला इंग्लैंड चले जाएंगे तो टॉयलेट कैसे करेंगे। आप देखिए पहली बार जब मैं इंग्लैंड और वियना और ये सब गया तो मेरी सबसे बड़ी ये समस्या थी, यार कैसे होगा, आप समझ रहे हैं। तो वहां रेलवे बोर्ड में ये डिस्कशन हुआ कि साहब ऐसा है, एक टॉयलेट वैसा कर दीजिए, एक वैसा कर दीजिए, इंडियन कर दीजिए, वेस्टर्न कर दीजिए। फिर ये हुआ कि तो स्थान ग्रहण करेगा, बहुत स्पेस करेगा, और फिर वो भी हो जाएगा। तो बोले कि साहब यदि आप वेस्टर्न करेंगे तो कोई लेगा ही नहीं और ये नहीं लेगा। फिर एक व्यक्ति ने माइंड लगाया, उसने कहा हाइब्रिड लीजिए, है ना, हाइब्रिड लीजिए। पहली बार तो कोई व्यक्ति ऐसा था जो बड़ा ज्ञानी था, वो बोला कोई हाइब्रिड ले लो, हाइब्रिड ले लो, चलेगा वेस्टर्न ही, क्योंकि इंडियन जो है कुएं में पड़ेंगे, इनको कितना ही समझा लो इंडियंस को कुएं में मत पड़ना, डूब जाओगे, पड़ेंगे ये, बोले चलेगा वेस्टर्न ही। आज स्थिति ये हो रही है कि उस समय जो डिबेट हो रही थी कि किस तरीके का टॉयलेट, आज आप चले जाइए टॉयलेट की वो जो सैनिटरी वेयर की शॉप है वहां चले जाइए, आपको इंडियन टॉयलेट्स की वैरायटी नहीं मिलेगी, वेस्टर्न टॉयलेट्स की बहुत वैरायटी मिलेगी। आप इस टॉपिक पे सोच के समझ रहे होंगे कि ये प्रोफेसर क्या बात कर रहा है, आप इसके लिए जापान जाइए। जितनी रिसर्च जापानीज ने टॉयलेट पे की है, सैनिटरी वेयर पे की है, ओके, किसी ने वर्ल्ड में नहीं की। आप किसी 5 स्टार होटल में, जापानीज 5 स्टार में होटल में चले जाएं और आप टॉयलेट यूज करने जाएं, पहले मैनुअल पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। इतना सारा ऑटोमेशन है वहां पे, पता नहीं कौन सा बटन दब जाएगा और क्या हो जाएगा। ओके, तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप नेट जीरो हो जाइए, पैदल चलिए, जितना हो सके पैदल चलिए। और बिफोर वाणी को विराम देने से पहले एक और चीज जो बड़ी भारी समस्या हो रही है आजकल शहरों में, चलो मैं लीजिए, एक बड़ी भारी समस्या जो शहरों में हो रही है वो ये है कुकुर पालने की। अभी इतने कुकुर पाले जा रहे हैं, अभी पर कैपिटा कुकुर पॉपुलेशन अगर आप निकालोगे तो यदि हमारे देश में 30 करोड़ घर हैं तो 30 करोड़ से अधिक कुकुर मिलेंगे, ओके। और पर कैपिटा काऊ पॉपुलेशन घटती जा रही है, आप समझ रहे हो। और आप ये समझ लीजिए, हमारे पूर्वजों ने कहा था, हमारे पूर्वजों ने कहा था, पालिए, हाथी पालिए, ऊंट पालिए, घोड़ा पालिए, गधा पालिए, खच्चर पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, गाय पालिए, जो वेजिटेरियन सात्विक हैं, लेकिन उन मांसाहारी पशुओं को दूर रखिए, चाहे वो कुकुर हो चाहे बिल्ली हो, आप समझ रहे हैं। और जिसने अपने अपने घर में कुकुर पालना स्टार्ट कर दिया और बहाना लगाया, बच्चे मानते ही नहीं, क्या करें इनकी जिद के सामने, अरे 2 तमाचे लगाओ, अपने आप मान गए। हमने नहीं कहा थे तमाचा, हमें नहीं पड़े थे तमाचे, हमने नहीं कहा था कि हम नहीं मानेंगे, हम 2 पढ़े थे, 2 मिनट में मान गए थे और सही हो गया। बताइए शिवाजी, आपके नहीं पड़े थे, पिताजी ने नहीं माना था। और आप जितना पिताजी का सम्मान करते हो आपका बेटा नहीं करता होगा, क्योंकि आपने उसके 2 लगाए नहीं। आपके पिताजी ने 10 लगाया, आप उनका सम्मान करते हो। सम्मान पाने के लिए बच्चों को लगाते रहिए। और एक चीज समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा यदि आप स्वयं नहीं करते हो। ये बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये स्वयं करता हूं। मैंने कोविड में अपना टॉयलेट तोड़वा के इंडियन कर लिया। और जिस राशि में आपका जन्म हुआ उसका एक वृक्ष निर्धारित है। यदि आपने अपनी राशि का वृक्ष और अपने नक्षत्र का वृक्ष अपने आसपास लगा दिया और उसकी सेवा की, मैं लिख के कहता हूं आपको जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता और कोई समस्या नहीं आ सकती। उसकी सेवा करेंगे जीवन पर, कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि आपको रोग लग भी गया है, अगर आपको कोई रोग लग गया तो डॉक्टर के पास जाने के स्थान पे अपने हाथ से भोजन बनाएं और गौशाला चले जाएं और गायों की सेवा करें, रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये नेट जीरो के और कार्बन फुटप्रिंट डाउन करने के अच्छे उपाय आपको बता दिए। अब आप करोगे तो सुख पाओगे, नहीं करोगे तो जैसे दुख पा रहे हो उससे और अधिक दुख पाओगे। मेरा क्या
मेरा मुझे तो आदरणीय डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी की कृपा से, उनके प्रताप से, और माननीय शर्मा जी, सक्सेना जी, अग्रवाल जी, कुमार साहब और कादिर जी, इन सब के साथ बैठने का माँ सरस्वती का आशीर्वाद था, वो मैंने आनंद ले लिया। आप लोगों को हंसते हुए देख के तो जितना आनंद आया उसकी तो मैं बता नहीं सकता हूँ, वो तो बियॉन्ड लिमिट है। भगवान आपका भला करे और सद्बुद्धि दे आपको कि पहले आप टॉयलेट करवाओ, पैदल चलो। और देखिए रात्रि में, देखिए भगवान महावीर जैन ने बताया कि दिन छिपने के बाद भोजन करना पाप है। अच्छा, शास्त्रों में क्या लिखा है? चंद्रमा के सामने भोजन नहीं करना और सूरज के सामने टॉयलेट नहीं जाना। इसका क्या अर्थ है कि सूरज निकलने से पहले टॉयलेट हुआ और चंद्रमा आ जाए तो भोजन बंद करो। लेकिन हम कितने अंग्रेज हैं, हम करते हैं वास्तु के हिसाब से। टॉयलेट जो है वो पश्चिम में बनाओ ताकि दिखे ही ना सूरज। जाते रहो दोपहर में 2 बजे, समझते? ऐसे स्थान पर सूरज दिखेगी ही। अच्छा चंद्रमा निकला है तो बिल्कुल ऐसे रोशनी करके बढ़िया से खाओ, चंद्रमा का है दिन ही। तो ये सब बातें हैं, यदि आपको अच्छी लगी हो तो ग्रहण करना और ग्रहण करके उनका पालन करना, और भगवान आपको बहुत